रमेश मटियाला हमारे साथ मौजूद हैं, पहुंचे हैं मौके पे मुआयना करने, साथ में जानने किस तरह के हालात हैं और कैसे ये जो कांड है पूरा हुआ। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं ब्रेकिंग न्यूज का और अनंत भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे मटियाला वार्ड में इस हादसे को कवर किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरे सभी लोग यहाँ मौजूद है, झुग्गी बस्ती के लोग यहाँ रह रहे हैं और कुछ साथी हमारे मनसाराम पार्क की हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद है, सैनिक नगर से, मनसाराम पार्क से। अब इन लोगों का कहना ये है, ये हमारी आंटी जी ने, इन्होंने खुद देखा, ये कह रही है कि किसी ने आग यहाँ लगी हुई थी इस कोने में और उस कोने में 4-5 लड़कों ने कुछ जला के फेंका है। और उससे पहले कुछ हमारे झुग्गी बस्ती वाले साथियों ने इन्होंने बताया कि पेट्रोल अलग अलग कई जगह पे फेंक के गए हैं और ये आग लगाई गई है। ये साजिश के तहत किया गया है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जान माल जीवन का इन लोगों की अगर जान चली जाती तो उसका गुनहगार, उसके जिम्मेदार कौन होता। आप ये देखिए, गरीब आदमी है लोग, यहाँ से इन्होंने अपना सामान पैक कर रखा है खाली करने की। ये लोग खुद अपनी इच्छा इनकी अब आ गई है कि भाई खाली तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर जाते जाते ऐसा हादसा, कोई जो जीवन ही अगर लुट जाए, सामान लोगों का इतना बर्बाद हुआ है, घर में जहाँ सारा सामान जल गया है, कमाने खाने के लिए इनके लिए जो रेडी रिक्शा, जो टीवी, जो इतना सामान, जो कागज पत्रे जो है, इन लोग, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पैसे रखे हुए थे, तो इन लोगों के देखिए अब खाने पीने की आज नौबत आ गई है। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि देखो, जिसने ये हरकत करी है, जो भी असामाजिक तत्व जिन्होंने, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त उनके ऊपर आदेश। कौन ये लोग हो सकते हैं? दरअसल में किसको इस सबसे फायदा है? जब रिवोकेशन के ऑर्डर थे और एमसीडी की डेमोलिशन की कार्रवाई होने वाली थी कुछ रोज के बाद में, ऐसे में ये कायराना हरकत किसकी हो सकती है, एक बात, और इससे लाभ किसको हो सकता है? देखो जी, इस बात का तो हमसे ज्यादा आप ही जानते होंगे बेहतर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप ये देखिए, मैं इस बात के लिए प्रशासन से भी और सरकार से भी ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जितना इन लोगों का नुकसान हुआ है, कम से कम इन्हें मुआवजे के रूप में कुछ दिया जाए, कुछ भी इनकी हेल्प करी जाए। और ये लोग, आपको पता होगा, पहले दिल्ली सरकार जब आग लगी थी, एक बार दिल्ली सरकार ने इनको मुआवजा दिया था। यहाँ पर 20-20 हजार रुपए इन लोगों को दिए थे, यहाँ पर 2016 में जब बिल्कुल दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कम से कम इन गरीब लोगों का, इनका भला हो, कुछ इनको खाने पीने के लिए, इनकी रोजमर्रा के जीवन के लिए, इनके लिए पेट पालने के लिए इनको प्रशासन, सरकार। कितने परिवारों को राहत दी गई थी, अगर आप बता पाएं? भाई उस टाइम पे तो लगभग मान के चलो 800-1000 आदमियों को, 1000 झुग्गी वालों को लगभग दिया गया था। 1000-1200 सबको दिया था 20-25 हजार रुपए पैसा दिया था उनको, खाने पीने की वो दिया गया था। तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इनको दिया जाए, इनके पेट पालने के लिए, इनके जीवन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चूंकि 6 या 5 तारीख को एक बार पहले भी आग लगी थी, अभी कुछ रोज पहले ही, तो क्या उस घटना से पुलिस ने सबक नहीं लिया? क्या फिर पूरी जांच जो है वो पूरी तरह से नहीं की गई? देखो, पुलिस प्रशासन की तो मैं बताता हूँ, ये तो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और इनको उठना चाहिए, जागना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई भी हादसा हो जाता है, अगर आप किसी को घर बनाना हो, मकान बनाना हो ना, तो पुलिस वाले जब भी पहुंच जाते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई आदमी मर जाएगा, मरने के बाद आएंगे ये लोग, पुलिस वाले। कोई हादसा होने के बाद पुलिस आती है, ये नहीं कि उसको पहले बचा ले, छुड़वा दे, उसका बीच बचाव करा दे, ऐसा नहीं करवाते। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अवेयर रहे। और इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने बताया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले भी आग लगी थी यहाँ, तो उससे कुछ लेना चाहिए था सबक। अब इतना बड़ा हादसा जो हो गया, आप देखिए यहाँ पे लगभग मान के चलो 1500-2000 झुग्गियां जल गई आज। इतनी झुग्गियां जब जल गई हैं, तो यहाँ पर अगर किसी का हादसा होता, कोई मर जाता, इतना बड़ा हादसा है। और ये तो बड़ी बात नहीं, आसपास की कॉलोनियां, सैनिक नगर है, मनसाराम पार्क साथ में ही है, ये कॉलोनी वाले डरे हुए, सहमे हुए हैं, इनको रात को नींद नहीं आई है। मैं कल दिल्ली से बाहर था, आते ही मेरे भाई इतने फोन आ रहे थे, तो मैंने बड़ा इस बात के लिए बड़ा हैरान था। रमेश जी, क्या डेमोलिशन से बचाने की कोशिश हो सकती है, ये साजिश पूरी? और एक बात ये कहा जा रहा है कि झुग्गियां जो है वो रेंट पे थी, कोई रेंट भी वसूल करता था, ये क्या कहानी है? देखो, वो तो जिसकी अब जमीन होगी वो रेंट लेगा, किराया लेगा, और इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता इस बीच में, ये कुछ आपसी परिवार का इनका है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर लोग यहाँ पे खाली होने के लिए, जब आप कह रहे ऑर्डर आ गए थे, डेमोलिशन की कोई बात ही नहीं है। ये लोग अपनी रेडी में, रिक्शा में सामान इन्होंने भर लिया है, और फिर अगर जाते जाते किसी को गलत तरीके से टॉर्चर किया जाए, कोई हादसा हो जाए, वो तो गलत है। देखो, लेकिन इशारा आपका किस तरफ है? कौन हो सकता है वो व्यक्ति, किसको फायदा हो सकता है सबसे? भाई इसके लिए तो हम क्या बताएं, तो या तो प्रशासन ढूंढे,
या यहाँ के लोकल लोग बताएंगे। इसमें यहाँ जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बताएं। चलिए, आपकी मांग क्या है प्रमुख तौर पे, आपने मेरी देखा? प्रमुख तौर पे मांग ये है, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक तो अवेयर रहे, जागरूक रहे, और इन लोगों को, जो इन लोगों के साथ हुआ है, इनको मुआवजा दिया जाए, इनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए। सरकार से गुजारिश है, इनको पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। आज ये देखिए सारे गरीब लोग रोड पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। इन लोगों के लिए पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब अगर पानी हो तब पीने के लिए पानी नहीं है तो आग बुझाने में भी काम आता है इनके पास कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। रमेश मटियाला, पूर्व निगम पार्षद मटियाला वार्ड से और वर्तमान जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, बताते हुए कि जो लोग प्रभावित हैं उनके पुनर्वास के लिए कार्य किए जाने चाहिए, साथ में उनकी जो आजीविका है उसके लिए कार्य किए जाने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।